Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about Unit 15, जिसका नाम है University Days. And before moving on to the explanation of first paragraph, we'll discuss difficult word meanings. So first difficult word in this paragraph is botany. Botany का meaning होता है the science of plants, the branch of biology that deals with plant life, और उर्दू में से कहेंगे नबातियात. Second word is enrage. It means to make someone very angry, और उर्दू में से कहेंगे मुश्ताइल होना. Third word is wander. It means to walk or move in a leisurely or aimless way, और उर्दू में से कहेंगे बेमकसद फिरना. Fourth word is fury. It means extreme anger, and उर्दू में से कहेंगे गुस्सा. Fifth word is claiming. It means asserting, and Urdu word is दावा करना. Sixth word is pretended. It means not genuine, false, or to assume, और उर्दू में से कहेंगे दिखावा करना. Seventh word is concerned. It means worried, और उर्दू में कहेंगे इसे फिक्रमंद. Eighth word is solely. It means not involving anyone or anything else. उर्दू में से कहेंगे मुकम्मल तौर पर या सिर्फ. Ninth word is nebulous. It means vague, hazy, or unclear, and Urdu word for it is dhunla. 10th word is maladjustment. It means faulty adjustment, and Urdu word for it is beahangi. 11th word is vivid. It means intensely deep or bright, and Urdu words are shokh chamkile rang ka. 12th word is restless. It means unable to rest or relax as a result of anxiety or boredom involving constant activity, yani bechain. So let's move on to the explanation of first paragraph. तो ये चैप्टर किस बारे में होगा? राइटर अपने यूनिवर्सिटी डेज़ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएगा हमें. अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करेगा कि उसे अपने यूनिवर्सिटी डेज़ में किस सब्जेक्ट में क्या मुश्किल होती थी. और जैसे वो इसको डिस्क्राइब करेगा हम उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल वे में डिस्क्राइब करेगा. सो लेट्स सी. राइटर कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैं सारे कोर्सेज़ को पास कर सकता था और मैंने किया भी एक्सेप्ट फॉर वन सब्जेक्ट. और वो सब्जेक्ट कौन सा था? बॉटनी का. बॉटनी क्या होता है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम प्लांट्स के मैकेनिक्स को पढ़ते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट्स या फ्लावर्स को रख के उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो राइटर कहता है यही मेरा मेन इशू था. राइटर कहता है जब वो लेबॉरेटरी में होता था उसके आसपास के सारे स्टूडेंट्स जो होते थे दे वर एबल टू ऑब्जर्व प्लांट्स माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और उसको ड्रॉ भी कर रहे होते थे जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे होते थे प्लांट्स के सेल्स को. और इंस्ट्रक्टर की सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली फॉलो कर रहे होते थे. लेकिन ये ऐसा सिनेरियो मेरे साथ नहीं होता था. मुझे माइक्रोस्कोप यूज़ करना नहीं आता था. उसके नीचे मैं प्लांट को रखता था या फ्लावर को रखता था तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था और इस चीज़ से मुझे खुद पे गुस्सा भी आता था. मैं जब अपने सराउंडिंग्स में देखता था कि इंस्ट्रक्टर इतना ज़्यादा प्लीज़ हो रहा है दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से, उनको सब नज़र आ रहा है और वो ड्रॉ करके अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी. राइटर कहता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और अपने टेम्पर को कंट्रोल करके मुझे कहता था कि हर कोई माइक्रोस्कोप से देख सकता है, लेकिन मैंने हमेशा उसे यही बोला कि मुझे कुछ नहीं नज़र आता, आई कांट सी एनीथिंग. उसने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि तुम देखो, दोबारा से रीएडजस्ट करो माइक्रोस्कोप को एंड ट्राई टू सी दिस टाइम. तो राइटर कहता है कि वो अपने पेशेंस को मेंटेन रखते हुए कहता था और मुझे बार बार इंसिस्ट करता था कि ट्राई टू सी दिस टाइम, माइक्रोस्कोप को दोबारा रीएडजस्ट करके. मेरा ये कहना होता था कि फ्लावर्स अपेरेंटली देखने में इतने ज़्यादा प्रिटी होते हैं, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, जब हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो उसकी ब्यूटी जो होती है वो खो जाती है. इस पे मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे कहता था कि हम बॉटनी में फ्लावर की ब्यूटी से डील नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्लावर की मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं, उनकी डेप्थ में जा रहे हैं कि उनके मैकेनिज़्म क्या है. फिर से वही स्टोरी चलती थी कि वो मुझे बार बार इंसिस्ट करते थे, प्रेशराइज करते थे कि रीएडजस्ट करो माइक्रोस्कोप को एंड ट्राई टू सी वंस मोर, ट्राई जस्ट वंस अगेन ही वुड से, एंड आई वुड पुट माई आई टू द माइक्रोस्कोप एंड सी नथिंग एट ऑल. तो राइटर को क्या नज़र आता था?
जिसे वो इस तरीके से डिस्क्राइब करता है, उसे नेबुलस कोई मटेरियल नज़र आता था। नेबुलस क्या होता है कि बहुत ही हेज़ी कोई चीज़ नज़र आती थी, क्लियर नहीं होती थी, मिल्की सा सब्सटेंस नज़र आता था। और वो किस वजह से नज़र आता था, किस वजह से वो सारी चीज़ें अनक्लियर होती थी, क्योंकि माइक्रोस्कोप का लेंस सही से एडजस्ट नहीं होता था। ये सारी डिस्क्रिप्शन सुन के इंस्ट्रक्टर फिर से उसको प्रेशराइज दोबारा करता था, इंसिस्ट करता था, फिर से रीएडजस्ट करता था माइक्रोस्कोप को, और फिर से सेम ही स्टोरी वो अपने इंस्ट्रक्टर को बताता था दैट आई कैन सी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मिल्क। तो वो कॉमिक वे में जो भी देख रहा होता था माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको मिल्क का नाम दे देता था। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ एंड डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. First difficult word in this paragraph is deferred. It means delayed until a later time. उर्दू में इसे कहेंगे मुलतवी. Second word is brown as a berry. It means tanned skin due to sun exposure. Third word is bright-eyed. It means having shiny eyes. और उर्दू में इसे कहेंगे चमकती आंखें. Fourth word is eager. It means strongly wanting to do or have something. यानी बेकरार. Fifth word is cheerily. It means in a happy or optimistic way. उर्दू में से कहेंगे खुशी से. So let's move on to the explanation of second paragraph. सेकेंड पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है कि उसने 1 साल का गैप लिया जब उसने देखा कि वो बॉटनी में बार बार फेल हो रहा है और लेबोरेटरी में कुछ भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. ही वेटेड फॉर अ ईयर कि नेक्स्ट साल ट्राई करता हूँ, क्या पता इस साल में कामयाब हो जाऊँ. और उसका जो इंस्ट्रक्टर था उस साल वो वेकेशंस गुजार के आ रहा था. सो ही वाज वेरी हैप्पी. टैन स्किन थी. टैन स्किन किस वजह से थी? इन वेस्टर्न साइड समर्स में लोग अपनी स्किन को टैन करते हैं सन बाथिंग के साथ, और बहुत ज़्यादा खुश था वो. उसकी खुशी जो थी फेस से एक्सप्रेस हो रही थी. इंस्ट्रक्टर राइटर से मिलता है और कहता है कि लास्ट टाइम हम लोग फेल हो गए थे, हम नहीं देख सके थे प्लांट को अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो इस बारी ट्राई करते हैं और इस बारी देखते हैं. राइटर कहता है यस सर, कि हाँ इस बारी हम कोशिश करेंगे और हम कामयाब होंगे. फिर से वही सिनेरियो रिपीट होता है. वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है इस साल भी जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो ड्रॉ करके इंस्ट्रक्टर को दिखा भी रहे होते हैं. और राइटर के साथ सेम सिचुएशन हो रही होती है. इस बारी भी ही कैन सी एनीथिंग.